गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेरी वेल and doing your study regularly and learning the question answers, the chapters those we have completed. Yes, so today we are going to start the fourth chapter. The name of chapter is Let's Clean Together. आओ हम सब मिलकर क्लीन करें। किसे क्लीन करें? हमारे देश को क्लीन करें, हमारे घर को क्लीन करें, रास्ते क्लीन करें, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन करें, और किस तरह से हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन सबको लेकर, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। हाँ, यस, वी हैव डन द चैप्टर with live class in Google Meet 100%, and I instructed you, I warned you that you didn't give me a well attendance and I won't take it on YouTube link. But I suppose that for revision you will need the chapter explanation after it also. ठीक है ना, लाइव क्लास के बाद में भी आपको रिविज़न के लिए चाहिएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए और आज की बहुत पुअर अटेंडेंस को देखते हुए आई एम जस्ट गिविंग द सेम एक्सप्लेनेशन ऑन यूट्यूब लिंक ऑल्सो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start our chapter. So let's read. We were celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October in school. So the chapter is narrated by assuming a student. चैप्टर किसने नरेट किया है? एक स्टूडेंट ने। और वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे। व्हेन? ऑन 2nd October. वी ऑल ऑफ अस नो दैट कि 2nd October को हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। इन आवर स्कूल ऑल्सो वी हैव दिस फंक्शन and we celebrate it. Yes, so on that day the work of cleanliness was going on at all places under the Clean India Mission. और उस दिन सभी जगह पर क्लीनलीनेस का वर्क बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा था। कौन से मिशन के अंडर? क्लीन इंडिया मिशन के अंदर। ठीक है बेटा। इन आवर कंट्री, ऑब्वियसली हमारी कंट्री में, वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो अंडर दिस मिशन, और इस मिशन के अंडर हम अपना स्कूल भी क्लीन कर रहे थे। गंगा टुक पार्ट इट विद ग्रेट एंथुजियाज़म। एंथुजियाज़म का अर्थ होता है हिंदी में उत्साह, है ना। जब कोई भी नया काम करते हैं तो हमें बड़ा उत्साह होता है। जैसे आप दिवाली डेकोरेशन करते हैं स्कूल में, तो आप में भी बड़ा उत्साह होता है। क्लियर? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, गंगा सॉ दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स बट नेचुरल। क्लीनिनेस के बाद हमें सब कुछ कैसा लगता है? बहुत ब्यूटीफुल लगता है। दिवाली को जब हम घर को डेकोरेट करते हैं, स्पेशली क्लीन करते हैं, तो हमें घर भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. When Ganga went home, she narrated the entire incident to her mother and also promised to help her in cleaning their house. तो गंगा ने क्या प्रॉमिस किया? गंगा ने प्रॉमिस किया कि वो उनका घर साफ करने में भी मम्मा की हेल्प करेगी, और स्कूल में हुए क्लीनलीनेस प्रोग्राम के बारे में भी बताया। सो यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक ऑफ क्लीनलीनेस। आपको क्लीनलीनेस की पिक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। लुक, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस एंड हियर सम पीपल आर, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर क्लीनिंग द रोड एंड स्ट्रीट्स, है ना। रोड और स्ट्रीट्स जो हैं वो लोग क्लीन कर रहे हैं, और इधर जो है सुंदर सी ब्यूटीफुल सी क्लीन स्कूल जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट क्लीनलीनेस। क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड। आपको ऊपर से थोड़ा सा बेसिक स्टोरी बताया है क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंट शो करते हुए। एंड नाउ हियर इज़ अ पॉइंट दैट थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ से आपकी थिंकिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ स्टोरी को या कुछ सिचुएशन को समझ कर, रीड कर कर उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको आंसर देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एज लाइक क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में भी क्लीन इंडिया मिशन चलता होगा। 100% चलता है। यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स? मेक अ लिस्ट। आपने क्या क्या किया वहाँ पर, किस तरह के काम में आपने कंट्रीब्यूशन किया, इसकी लिस्ट बनाओ। तो हम बना सकते हैं, है ना। ब्रूम द क्लासरूम, वॉश डोर्स एंड विंडोज़। क्लियर है?
clean the pans of windows, and then we can say that decorate the walls of classroom. इस तरह की लिस्ट हम बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन. इस मिशन में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा. सो वी फील वेरी ग्लैड, है ना, बहुत खुश हुए. आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन ग्रुप. ग्रुप में वर्क करने का क्या इम्पोर्टेंस होता है ये हमने समझा. क्लीनलीनेस का मीनिंग हमने समझा. एंड हाउ द क्लीन थिंग्स लुक ब्यूटिफुल, ये हमने समझा, ठीक है. आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स. आपने अपनी हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस लाए. सो आई चेंज माई हैबिट एज फॉलो. हमने इस तरह से लाए. आप क्या लाएं ये आपको बताना है. बट दिस इज़ नॉट फिजिकल क्लास, सो आई कांट गेट योर आंसर्स. मैं आपके आंसर्स नहीं मिल सकते हैं मुझे. सो आई कैन टेल यू दैट आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना. I learned to keep the things on proper place. हमने proper place पर चीज़ें रखना सीखी. Throw garbage in dustbin. Dispose the garbage properly. Categorize your garbage as reuse, recycle, है ना. तो इस तरह से लिस्ट हम बना सकते हैं. इस तरह के अपने चेंजेस जो हैं आप बता सकते हैं, ठीक है. ये ऊपर दी गई सिचुएशन पर आपको कुछ थिंकिंग प्रोसेस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के. जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उस व्यू से भी, लॉन्ग मतलब आपको 4 मार्क्स का 6 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उस वे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अब देखते हैं 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनलीनेस कि किस तरह से क्या क्लीनलीनेस मिशन है उसको हम थोड़ा सा जानते हैं. क्लियर है. क्लीन इंडिया मिशन इज़ अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है क्लीन इंडिया कैंपेन. लेवल किस लेवल पर चलता है ये. पूरे देश में चलता है, अर्थात नेशनल लेवल पे चलता है. द मेन एम क्या है. टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस. देखो हम अपने घर, अपनी बिल्डिंग, अपने ऑफिस ये सब क्लीन करते हैं. तो सारा ट्रैश कहाँ इकट्ठा होता है जनरली. रोड पर होता है, स्ट्रीट्स पर होता है, पब्लिक प्लेसेस पर होता है. तो क्लीन इंडिया मिशन का जो मेन एम है वो इन जगहों को क्लीन करना है. क्लियर. दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 को ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया. और किसके द्वारा किया गया. बाय आर ऑनरेबल PM मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी. ठीक है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा ये कैंपेन जो हैं, ये मिशन जो हैं, ये लॉन्च किया गया. आपको समझ में आया यहाँ तक चैप्टर. यस. सो लेट्स प्रोसीड. आफ्टर सम डेज when Ganga was going to school, she saw heaps of trash. heaps का मतलब क्या होता है बेटा. अंबार, है ना, डिगले जिसको आप कहते हो. ट्रैश मीन्स गार्बेज, कचरा. लाइंग मीन्स पड़ा होना, बिखरा होना. ठीक है. तो heaps of trash lying on the streets in her locality. लोकेलिटी मतलब जनरल आसपास का एरिया जहाँ हम रहते हैं. She didn't like this at all. हमें किसी को भी नहीं अच्छा लगता. So Ganga also didn't like. When she reached school, reach मतलब पहुँचना. जब वो स्कूल पहुँची, she discussed this with her classmate. classmate कौन होते हैं. who study with us in our same class. जो हमारे साथ पढ़ते हैं, सेम क्लास में हमारे साथ पढ़ते हैं, उन्हें हम क्लासमेट कहते हैं. तो गंगा ने स्कूल जाकर अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसा डिस्कस किया. गंगा told them that we maintain cleanliness in our homes, schools, etc. but the roads and streets remain dirty. और गंगा ने ये फील किया और उसने ये डिस्कस किया, ये शेयर किया अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम सब क्या करते हैं. हम सब अपने घरों को क्लीन करते हैं, है ना, और अपने बिल्डिंग्स को, अपने स्कूल्स को क्लीन करते हैं. बट क्या गंदा रह जाता है. रोड और स्ट्रीट्स बहुत गंदे रह जाते हैं.
तो ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा, ऐसा गंगा पूछती है। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सच क्लीनलीनेस। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक। व्हाट डज मीन बाय सडनली, सडनली मीन्स अचानक। हरीश इंटरप्टेड, हरीश बीच में बोल पड़ा, हरीश ने इंटरप्ट किया बीच में और कहा, बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क, व्हाट वी डू अबाउट, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। पर इस ये हमारा काम नहीं है, इसके बारे में हम क्या करें। यहाँ चैप्टर में आपको यही समझाया गया है कि जनरली 80% ऑफ पीपल क्या करते हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर देते हैं, बट खुद एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न का वर्क नहीं करते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं और कह देते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम क्या करें। बट अगर हम डीपली सोच कर देखें तो रास्ते पर कचरा कहाँ से आता है। जो घर क्लीन करते हैं, ऑफिसेस क्लीन करते हैं, शॉप्स क्लीन करते हैं, वो ट्रैश का प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते हैं, डस्टबिन्स में नहीं डालते हैं और कहाँ डाल देते हैं, रोड पर और स्ट्रीट पर। ठीक है ना। इवन जो सफाई कर्मचारी आते हैं, क्लीनलीनेस वर्कर आते हैं, वो भी क्या करते हैं, ट्रॉली में ट्रैश ले जाते हैं और कहीं एक जगह ले जाके हिप बना देते हैं। ठीक है। तो ये जो हरीश ने पूछा है उसका आंसर अब आपको समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, देखिए पॉइंट फॉर डिस्कशन, इस हरीश के क्वेश्चन से ये पॉइंट हमें डिस्कशन के लिए मिले कि मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड, स्ट्रीट, कॉलोनीज एक्सेट्रा इज़ ऑल्सो आर रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है या नहीं। 100% है। जब हम घर में कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हैं, जाके डस्टबिन में डालते हैं, तो फिर हम रास्ते पर चलते चलते टॉफ़ी का रैपर जहाँ हमने टॉफ़ी मुंह में डाली वहीं नीचे क्यों गिरा देते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, है ना। एंड आई नो दैट सम ऑफ यू ऑल्सो डू द सेम थिंग, जो बहुत ही बैड मैनर्स है बेटा। जब हम चिप्स खाते रास्ते में चलते हैं, जहाँ चिप्स ख़त्म हुए हम चिप्स के रैपर को क्या करते हैं, वहीं पर अपना हैंड डाउन किया एंड अपने हाथ में से छोड़ दिया, ऐसा करते हैं ना। सो जस्ट टेक ओथ कि यू वॉन्ट डू द सेम थिंग, आप आगे से इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अकुमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश। अकुमुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठी होना, कलेक्टेड होना, है ना। डर्ट और ट्रैश, गंदगी और कचरा इन कॉलोनीज एंड स्ट्रीट में क्यों इकट्ठा होता है। द रीज़न वी डिस्कस्ड हियर, सब लोगों को अपना घर क्लीन चाहिए होता है, वो अपनी खुद की जिम्मेदारी मानते हैं, पर रास्ते क्लीन करना सिर्फ सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी मानते हैं, है ना। पर वहाँ हमारी जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे तो रास्ते गंदे ही नहीं होंगे। आपको पता है हम प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में हम हमेशा फॉरेन से अपना कंपैरिजन करते हैं, बट वहाँ पर सिटीजन्स को बाहर इवन स्पिट करना अर्थात थूकना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है। उनके ऊपर बहुत हेवी फाइन जो हैं वो उन्हें देना पड़ता है। उसके बाद रास्ते में कचरा डालना बिल्कुल बैन होता है। तो हर एक सिटीज़न अगर अपनी ड्यूटी जो होती है वो पूरी ईमानदारी से निभाएगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? यस, लेट्स प्रोसीड। व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज एंड रोड। हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने कॉलोनीज़ में और रोड्स पर क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकें। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सभी करते हैं तो हमारे एक के नहीं करने से क्या होना है ना। हमें सब इंडिविजुअल को ये सोचना है कि दूसरे क्या करते हैं इस पर मेरा जोर नहीं है, पर मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इसको मैं डिसाइड कर सकती हूँ। और इसलिए हमें अपनी ड्यूटीज़ क्लीन रखने की स्ट्रीट और कॉलोनी को पूरे ऑनेस्टी से निभानी है। ठीक है बेटा। सो लेट्स प्रोसीड। हाँ बेटा, here are some other questions also, as like who does the cleaning work in your locality। आपके लोकेलिटी में क्लीनिंग वर्क कौन करता है। then other is what do they do the waste collected by them and where do they take it। वो जो कलेक्टेड वेस्ट होता है उससे क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, या तो बड़े बड़े जो हीप्स ऑफ गार्बेज होते हैं उसमें ले जाते हैं, या फिर बड़े जो पिट्स होते हैं डिस्पोज करते हैं, है ना। व्हाट डिफिकल्टीज दे डू, दे हैव
टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क, बैड स्मेल, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ये सारी डिफ़िकल्टीज जो वर्कर्स होते हैं उन्हें भी फेस करना होता है. थिंक एंड आंसर दिस. कुछ और थिंकिंग प्रोसेस का क्वेश्चन दिया है. इफ द ट्रैश लाइंग अराउंड योर स्कूल और होम इज नॉट क्लीन कंटिन्यूसली फॉर 1 वीक, देन व्हाट विल हैपन. क्या होगा अगर 1 वीक तक गार्बेज क्लीन नहीं किया गया स्कूल या घर के पास का? तो बैड स्मेल विल स्प्रेड, diseases will spread, mosquitoes and flies will spread, ना. some animals can just spread that garbage. तो इस तरह की चीज़ें हो जाएगी. क्लियर है? अब थिंग्स टू डू, तो आपको क्या करना चाहिए? मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फ्रॉम द ट्रैश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज्ड. हमने अभी बात करी. वी हैव टू ट्राई टू मिनिमम गार्बेज, है ना. हमने कम से कम कचरा करने का, कम से कम गार्बेज जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए. तो वो कैसे हो सकता है बेटा? आप अगर अपने जनरेटेड गार्बेज में से, अपने घर के गार्बेज में से जो चीज़ें रीयूज़ करने की होती है, रिसाइकिल करने की होती है, उनको अगर अलग अलग कर देंगे तो कुछ कचरा कम हो जाएगा. और इसी प्रकार से कुछ चीज़ें यूज़ करते हुए एज लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, बैग्स को यूज़ करना है. और कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं. सो क्लियर है? यस. सो लेट्स नो हाउ कैन यू डू. कैसे कर सकते हैं आप? वी हैव सम आइडियाज़ फॉर यू. यस. व्हाट आर द आइडियाज़? लेट्स सी सम ऑफ देम. मेकिंग अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेज यूज्ड फॉर पैकिंग. पैकिंग के लिए जो खाली कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं उनका आप डस्टबिन बना सकते हैं. मेकिंग डस्टर, रोप्स, मैट्स फ्रॉम द ओल्ड क्लोथ्स. पुराने कपड़ों से आप डस्टर बना सकते हैं, रोप्स बना सकते हैं, डोर मैट बना सकते हैं. ठीक है. मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम द रैपर्स ऑफ चॉकलेट. चॉकलेट के रैपर से आप डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ बिगिनिंग, है ना. आप गंगा का कोई एक इंसिडेंट बताया है कि भाई कैसे हम क्या शुरुआत कर सकते हैं, हाउ कैन वी. तो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.